इंग्लैंड में रात के 8:20 पर पुलिस के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। कॉल करने वाला पुलिस वाले को बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया था, कुछ खाने का सामान लेने और अपनी दुकान से अपना लैपटॉप वापस लेने। और अभी वो अपना सारा काम करके जैसे ही घर वापस आया, उसने देखा घर सारा बिखरा हुआ है और उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं डक्ट टेप से। कॉल करने वाला फिर मितेश बताता है कि उसकी गर्दन के ऊपर काफी काला गहरा निशान है और उसकी नाक से खून भी बह रहा है। पुलिस वाला बोलता है, मितेश प्लीज परेशान मत होइए, आपके घर के पास एम्बुलेंस आ चुकी है, सब ठीक होगा। मितेश के घर एम्बुलेंस के साथ पुलिस आ चुकी थी। मितेश अभी सिर्फ 37 साल का है और उसकी वाइफ जेसिका 34 साल की। दोनों ही इंडियन है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड में ही अपनी फार्मेसी खोल ली। जेसिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जेसिका की डेथ हो चुकी है। 2009 में दोनों की शादी हुई थी और ये एक लव मैरिज थी। जेसिका का बर्थ 1983 में हुआ था और अपनी 6 बहन भाइयों में वो सबसे बड़ी थी। जेसिका के पापा से उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जेसिका बहुत ही फन लविंग लड़की थी, बहुत केयरिंग और बहुत काइंड लड़की थी। उसकी छोटी बहन ने बताया कि उसे बॉलीवुड मूवीज का शौक था और पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। जेसिका फार्मासिस्ट बनकर लोगों की मदद करना चाहती थी। फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए जेसिका ने मोंटफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां मितेश भी पढ़ने आया था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई, फैमिलीज मिली और 2009 में दोनों की शादी हो गई। थोड़े दिन जॉइंट फैमिली में रहने के बाद जेसिका और मितेश ने अपना नया घर लिया, जो कि उन दोनों की फार्मेसी से काफी पास था। अब उनका नेक्स्ट स्टेप था अपनी फैमिली प्लान करना। दोनों फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे थे। ये लोग IVF के 3 अटेम्प्ट्स कर चुके थे। बैक टू मर्डर वाला दिन 17 मई 2018। सुबह से दिन एकदम नॉर्मल था। जेसिका सुबह ही अपनी फार्मेसी पे काम पर गई, जहाँ उसके फादर आए। उन्होंने बोला कि वीकेंड पे मिलता हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। मितेश रोजाना की तरह जिम चला गया। मितेश ने बताया कि 3:30 बजे के आसपास वो घर वापस आ गया था और शाम तक वो घर पर ही था। उसने बताया जेसिका 7 बजे के आसपास घर आ गई थी और घर पे लगे CCTV कैमरास में जेसिका शाम को 7 बजे घर लौटते हुए दिख रही थी। मितेश ने फिर बताया कि 7:30 बजे के आसपास वो फार्मेसी अपना लैपटॉप लेने और पिज्जा लेने के लिए घर से बाहर निकला और इन सब कामों में उसको लगभग 40 मिनट लगे। जिसके बाद जैसे ही वो घर आया, उसने अपना घर बिखरा हुआ देखा और जेसिका बेहोश और बंधी हुई देखी। पुलिस को सबसे पहले शक हुआ कि शायद ये लूटपाट का मामला हो सकता है या फिर सेक्सुअल मोटिव की वजह से भी ये हो सकता है। सबसे पहले पुलिस का ध्यान गया कि एंट्री फोर्सफुली नहीं हुई थी। इसका मतलब जो भी घर में आया था जेसिका उसे अच्छे से जानती थी, इसीलिए जेसिका के दोस्त और करीबी रिश्तेदारों की जांच अच्छे से होने लगी। इतने में जेसिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें था जेसिका की मौत दम घुटने से हुई है। उसका गला दबाकर उसको मारा गया है और लाइगेचर मार्क्स उसकी बॉडी पे मिले हैं। मितेश और जेसिका दोनों की ही फैमिली बहुत परेशानी में थी, इसीलिए साथ रहने लगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने उनको अलग किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होते ही पुलिस एक फैमिली मेंबर को ही अरेस्ट करती है। इस गिरफ्तारी से पूरी ही फैमिली को झटका लगता है, क्योंकि अरेस्ट होने वाला आदमी मितेश था। कोर्ट में केस चलता है। फिर पुलिस बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक हार्ड ड्राइव मिली, जिसके बारे में मितेश ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। हार्ड ड्राइव CCTV कैमरा की थी। उस हार्ड ड्राइव में साफ दिख रहा है कि मितेश 7:44 से लेके 8:15 तक बाहर गया हुआ था। लेकिन जेसिका की मौत 7 से 7:30 के बीच में हुई थी। जब जेसिका की मौत हुई, उससे जस्ट 6 मिनट पहले घर के सारे CCTV कैमरास डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ सूटकेस मिलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत सारे पैसे थे, तो डकैती का कोई मतलब ही नहीं। पुलिस ने आगे बताया कि जेसिका और मितेश दोनों ही हेल्थ ऐप यूज करते थे, जो ऐप उनके दिन के स्टेप्स काउंट करता था कि वो कितने कदम चले हैं। उस ऐप में साफ रजिस्टर हुआ था कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में मितेश पूरे घर में भाग रहा था और जेसिका हिली तक नहीं थी। 40 मिनट बाद जेसिका का फोन 14 कदम आगे बढ़ा था, जो मर्डर के बाद मितेश ने जानबूझ के गिराया होगा ताकि लगे कि गुंडों ने गिराया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मितेश एक ग्राइंडर नाम के ऐप को यूज करता था, जिसकी मदद से वो आदमियों के साथ डेट पे जाता था। मितेश एक गे था और उसकी दोस्ती 8 साल से एक दूसरे आदमी के साथ थी, जिसका नाम था डॉक्टर अमित पटेल। जब पुलिस ने मितेश की गूगल हिस्ट्री देखी तो मितेश 5 सालों से सर्च कर रहा था हाउ टू कमिट परफेक्ट मर्डर। एक परफेक्ट मर्डर कैसे किया जाए या अपनी वाइफ को कैसे मारा जाए। यहाँ तक कि मितेश ने डार्क वेब पर सुपारी किलर्स से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मितेश ने कुछ सालों पहले जेसिका का एक बीमा करवाया था, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, और उसका रिस्क कवर करोड़ों में था। इसका मतलब था अगर जेसिका को कुछ हो जाता है तो उसके पति मितेश को करोड़ों रुपए मिलेंगे। रिमांड पे जाने के बाद मितेश अपना क्राइम कबूल करता है
और बताता है कि उसका प्लान था कि वो बीमे के करोड़ों रुपए लेकर डॉक्टर अमित पटेल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। जेसिका की बहन बताती है कि जेसिका को मितेश की इन हरकतों का पता था और ये भी पता था कि वो गे है और वो दूसरे लड़कों से मिलने जाता है, लेकिन मितेश ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो आगे कभी ऐसा नहीं करेगा। इंग्लैंड के कोर्ट ने इसको ऑनर किलिंग बोला, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी पोल पट्टी छुपाने के लिए मितेश ने अपनी वाइफ का खून कर दिया और इसी के साथ मितेश को उम्र कैद की सजा हुई। अगर आप क्राइम की कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि क्राइम की कहानियां हमें जरूर कुछ सिखा के जाती हैं, तो कंसीडर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।